हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 4। और बेटा इसके पहले लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज और इसको पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसको। अब बेटा यहाँ पे देखो, प्लेटीहेल्मिन्थीज दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है हमारे पास प्लेटी और दूसरा है हमारे पास हेलमिन्थीज। अब देखो, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन्थीज का मतलब होता है वॉर्म्स, यानी कि ऐसी वॉर्म्स है जो फ्लैट है। अब इनको ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो, हमारी बॉडी की आगे वाली साइड क्या होती है? वेंट्रल। पीछे वाली क्या होती है? डॉर्सल। एक ऐसी वॉर्म थी गोल सी, ये इसकी वेंट्रल साइड और ये इसकी क्या थी? डॉर्सल साइड। हमने इसको पिचका डाला, एकदम फ्लैट कर दिया, तो इसीलिए नाम क्या है इनका? फ्लैट वॉर्म। इनको हम कहते हैं डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, टॉम एंड जेरी। जेरी आगे भाग रहा है, टॉम उसके पीछे पीछे, और वो पहुंच गया सड़क पे। टॉम के ऊपर से कार निकल गई, टॉम जो है पिचक गया, ऊपर से भी नीचे से भी। तो बेटा ये क्या है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास कि बेटा यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है ये ज्यादातर होते हैं पैरासाइट। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। तो कैसे? ये एंडो पैरासाइट। तो मोस्टली तो एंडो पैरासाइट है, मोस्टली एंडो पैरासाइट ऑफ एनिमल्स। अब बेटा ये ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन। नेक्स्ट बेटा कि कुछ फ्री लिविंग भी है इनके अंदर, जैसे कि प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग प्लेनेरिया। नेक्स्ट बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा के अंदर सेल लेवल, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल। इनके अंदर मिलेगा हमको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है सिमिट्री। तो बेटा यहां पे सिमिट्री होती है बाई लेटरल। सिलोम यहां प्रेजेंट होता है। तो बेटा ये ऑर्गेनिज्म कैसे? ए सिलोमेट। क्योंकि जो जगह है कैविटी वो खाली नहीं है, वहां पर लेयर प्रेजेंट है। कौन सी? मीजोडर्म। बेटा इनकी अगर हम जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर है ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब चलो जल्दी से एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। मान लेते हैं कि अभी हमारे पास एक वॉर्म है। बेटा इस वॉर्म का मैंने यहां से एक सेक्शन कट किया, सेक्शन कट करके इसको ऊपर से देखूंगा। ऊपर से देखने पे कैसा दिखता है उसको देखते हैं। ये हमने यहाँ पे एक वॉर्म बनाई, ठीक है बेटा। ये तो होगी इसकी बॉडी वॉल। यहां सेंटर में प्रेजेंट होगी इसकी गट। अब देखो, बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। अब बेटा ये जो स्पेस है इसमें हमको जाली जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे जाली जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो बेटा ये जो जाली बनी है इसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा मैश। पैरेन्काइमा मैश। बेटा ये जो पैरेन्काइमा मैश है इसने यहाँ पे लेयर का फॉर्मेशन किया है, और ये कौन सा है? मीजोडर्म। तो देखो, बॉडी वॉल किसको रिप्रेजेंट करेगा? किससे बनी है? एक्टोडर्म से, गट एंडोडर्म से, और ये पैरेन्काइमा मैश है ये मीजोडर्म से। तीन लेयर यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई। अब बेटा यहाँ पे जो हमारे पास ये पैरेन्काइमा मैश है इसके बीच बीच में स्पेस प्रेजेंट, और स्पेस के अंदर भरा हुआ है फ्लूइड। ठीक है, स्पेस के अंदर भरा हुआ है इसका बॉडी फ्लूइड।
अब देखो बेटा, इसका जो बॉडी फ्लूइड है वो 3 काम करता है। सबसे पहली चीज, अगर ये वॉर्म है, मान लेते हैं वॉर्म, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी बॉडी को फुला के रखने का काम करता है, यानी टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज कि बेटा इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम एब्सेंट है, जो वाटर ही है इसके स्केलेटन की तरह काम करता है, यानी कि हाइड्रोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रो स्केलेटन का फॉर्मेशन किया। और नेक्स्ट हमारे पास कि बेटा जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करता है, ये बॉडी फ्लूइड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये तो काम हो गया इसके बॉडी फ्लूइड का। क्लियर है इतना? एक बार वापस देख लो। बाहर की साइड पे बॉडी वॉल, बीच में गट, सेंटर में प्रेजेंट है पैरेन्काइमा मैश, कौन सी लेयर बना रही है, मीजोडर्म। बेटा इसमें क्या भरा हुआ है, बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, हाइड्रोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब नेक्स्ट है, ये ऐसा एनवायरनमेंट में रह रहा है जहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है तो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसने कुछ चेंजेस किए अपने अंदर, पैरासिटिक एडेप्टेशन लेके आया। पैरासिटिक एडेप्टेशन क्या कि इसने अपनी बॉडी वॉल के ऊपर एक कवरिंग का फॉर्मेशन कराया। ये एक कवरिंग बन गई इसकी बॉडी वॉल के ऊपर। बेटा ये जो कवरिंग यहाँ पे बनी है इसको हम कहते हैं टेग्यूमेंट। जो टेग्यूमेंट, इसका काम क्या होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ ह्यूमन। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ ह्यूमन। तो यहां पर ये टेगमेंट भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है ये टेपवॉर्म। अब देखो टेपवॉर्म में यहाँ पे हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होंगे। तो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। तो देखो यहाँ पे ऊपर की साइड पे प्रेजेंट है ये हमारे पास हुक। बेटा यहाँ प्रेजेंट है हमारे पास ये सकर्स। 4 सकर होंगे, 3 ये सामने दिख रहे, एक पीछे की साइड प्रेजेंट होगा। अब बेटा ये हुक और सकर जो है इन दोनों का काम है यहाँ पे अटैचमेंट। ये जैसे अगर आपकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो इंटेस्टाइन की वॉल से खुद को अटैच करने के लिए इन सकर्स और हुक्स का ये यूज लेते हैं। बेटा यहाँ पे जो सकर्स है ये फीडिंग में कोई हेल्प नहीं करते, क्योंकि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो एब्सेंट है। टेपवॉर्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। मिनट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इनमें पहली चीज जनरल बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा। बॉडी प्लान कैसा है इनका, ब्लाइंड सैक टाइप, यानी कि माउथ प्रेजेंट है पर एनस यहाँ पर एब्सेंट है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कैसा हो गया, इनकम्प्लीट। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है टैपवॉर्म में, एब्सेंट इन टैपवॉर्म, यानी कि इनमें माउथ भी नहीं है एनस भी नहीं है, दोनों के दोनों एब्सेंट है। माउथ एब्सेंट, बेटा इसके साथ साथ एनस भी एब्सेंट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आएगा, अगर माउथ नहीं है एनस भी नहीं है, ये न्यूट्रिशन लेते कहाँ से, तो बेटा न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी बॉडी सरफेस से। ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। अब मानो इंटेस्टाइन में डाइजेशन चल रहा है, वहां पे डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, वहीं से डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, एब्जॉर्ब्ड जो फूड है वो पहले से डाइजेस्टेड है। तो यहाँ पे देखिए इसमें डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू बॉडी सरफेस।
आगे चलते हैं बेटा, रेस्पायरेशन की बात करते हैं हम। तो देखो इनमें जो रेस्पायरेशन होता है थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है, रेस्पायरेशन थ्रू बॉडी सरफेस, ठीक है, बॉडी सरफेस से तो रेस्पायरेशन कर रहे हैं। पर बेटा जो एंडोपैरासाइट है उनमें जो रेस्पायरेशन है वो कौन से टाइप का होता है? तो बेटा इनमें होता है एनएरोबिक रेस्पायरेशन, क्योंकि वहां पर तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो रेस्पायरेशन कौन सा हो गया? एनएरोबिक। तो ये परफॉर्म कर रहे हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन इन पैरासिटिक या फिर कहें एंडोपैरासिटिक फॉर्म। इन एंडो पैरासिटिक फॉर्म, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम और इनका स्केलेटल सिस्टम दोनों एब्सेंट है, उसका काम कौन करेगा? बॉडी फ्लूइड। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी एंड स्केलेटल सिस्टम दोनों के दोनों हो गए एब्सेंट। ये सारा काम कौन करेगा? बॉडी फ्लूइड। अभी हमने ऊपर देख भी लिया कैसे कर रहा है। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। अब देखो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनके पास सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर इसी को आप कह सकते हो फ्लेम सेल या फिर सोलेनोसाइट, ठीक है। तीन नाम हो गए, प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल या फिर सोलेनोसाइट। अब देखो नेफ्रिडिया एक सेल है, उससे थोड़ा लेस डेवलप्ड ये है, तो नाम दे दिया प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रो मतलब पहले वाला, ठीक है, लेस डेवलप्ड। अब बेटा यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ये है लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक पहले हमने डायग्राम बनाया था टेप फॉर्म का, तो इसके तीनों एग्जांपल, अब तीनों एग्जांपल का डायग्राम बना के इसको कंप्लीट करेंगे। बेटे यहाँ ऊपर की साइड प्रेजेंट है इसका माउथ, और माउथ में प्रेजेंट है ये सकर। कौन सा सकर? ये ऑरल सकर। बेटा इसकी जो वेंट्रल साइड है बॉडी की, वहां पर भी एक सकर प्रेजेंट है, ये हो गया वेंट्रल सकर। और माउथ और ऑरल सकर और जो वेंट्रल सकर है दोनों का बेटा एक काम है, वो है अटैचमेंट। अटैचमेंट, तो किसी सरफेस से अटैच होने के लिए दोनों के दोनों काम करते हैं। पर जो ऑरल सकर है उसका एक और काम है फीडिंग, यानी कि यहां से फीड भी करता है। तो दो चीजें हो गई, दोनों सकर की बात कर रहा है तो दोनों के दोनों काम करेंगे किसमें? अटैचमेंट में। अगर सिर्फ ऑरल सकर की बात कर रहा है तो वो अटैचमेंट में भी काम करेगा और फीडिंग में भी काम करेगा, और सिर्फ अगर वेंट्रल सकर की बात करेगा तो वो किसमें हेल्प करेगा? सिर्फ अटैचमेंट में। बेटा नेक्स्ट है यहाँ पे इसके अंदर भरा हुआ है ये बॉडी फ्लूइड। यहाँ एंड में ये पोर प्रेजेंट है, और ये पोर है बेटा एक्सक्रीटरी पोर। और ये जो रेड कलर के दिख रहा है आपको, ये है फ्लेम सेल। अब चलो फ्लेम सेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्ट्रक्चर में कैसे काम चल रहा है उस चीज को समझ लेते हैं। तो बेटा देखो ये है हमारे पास एक फ्लेम सेल। अब बेटा यहाँ फ्लेम सेल के अंदर ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और बेटा देखो सीलिया का काम क्या होता है कि जब भी इस ऑर्गेनिज्म के सेल से वेस्ट को रिलीज करेंगे कहाँ पे? बॉडी फ्लूइड के अंदर, तो सीलिया मूवमेंट करता है और जो वाटर है बॉडी के अंदर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। बेटा जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर में वेस्ट प्रेजेंट है, वेस्ट भी वाटर के साथ साथ जाएगा, और वेस्ट पहुंच गया इन सेल के अंदर। फिर वेस्ट को वाटर के साथ ये बाहर भेजते हैं, और बाहर करते हुए एक्सक्रीटरी पोर से आउट, ठीक है। सीलिया ने मूवमेंट किया, वेस्ट जो था इसके बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट था,
बॉडी फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। बेटा वाटर को जब एब्जॉर्ब कर रहा है उसके साथ साथ वेस्ट को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, और वेस्ट जो है यहाँ सारे फ्लेम सेल से निकलता हुआ इस ट्यूब के अंदर रहेगा, ट्यूब से होता हुआ एक्सक्रीटरी पोर से बाहर। बेटा इनमें जो वेस्ट है वो होता है अमोनिया, NH3। अब देखो बात ऐसी है, अगर इसकी बॉडी के अंदर पहले से वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, वाटर की कमी नहीं है, तो वाटर को भी ये वेस्ट के साथ बाहर कर देगा। ठीक है, यानी किसने एब्जॉर्ब किसको किया यहाँ पे, वाटर को। लेकिन अगर वाटर की कमी है बॉडी के अंदर, तो बेटा वाटर को वापस से ये बॉडी फ्लूइड में रिलीज कर देगा, यानी कि वेस्ट से इसने वाटर को वापस क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसी को हम कह रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन, कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है या फिर वाटर है उसका बैलेंस बना के रख रहा है। तो एक्सक्रीशन में भी काम करेगा और ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये काम करने वाला है। कौन, फ्लेम सेल। आगे चलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट है इसका नर्वस सिस्टम। तो देखो नर्वस सिस्टम ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के ऑर्गेनिज्म में इनमें नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है ही नहीं। क्या क्या प्रेजेंट होगा, सबसे पहली चीज ये हमने बनाया है यहाँ पे एक प्लेन एरिया। बेटा इसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये नर्व रिंग, और बेटा नर्व रिंग से दो कॉर्ड निकल रही है, वो है हमारे पास नर्व कॉर्ड। ठीक है, नर्व रिंग हो गया, और नर्व रिंग के नीचे नर्व कॉर्ड। बेटा जो दो नर्व कॉर्ड है उनको कनेक्ट करता है एक ट्रांसवर्स कमीशन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक ये रहा, नीचे भी प्रेजेंट है, उसके नीचे भी प्रेजेंट थे, कौन है, ट्रांसवर्स कमीशन। ठीक है, और बेटा ये जो ट्रांसवर्स कमीशन है इनके एंड से निकलती है नर्व्स। पेरीफेरी पे निकल रही है तो नाम दे दिया इसको पेरिफेरल नर्व। तो यहां प्रेजेंट है ये पेरीफेरल नर्व। तो सिंपल सा इसका नर्वस सिस्टम है। सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, एक नर्व रिंग, फिर नर्व रिंग के बाद नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है किसने, ट्रांसवर्स कमीशन ने, और बेटा एंड में निकल रही है उनमें से पेरिफेरल नर्व्स। आगे चलते हैं। अब बेटा बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की अगर इसमें बात करें तो बेटा सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं होते, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। यानी कि कंडीशन कौन सी है, HMB, हर्माफ्रोडाइट कह दो, मोनोशियस कह दो, या फिर बाइसेक्सुअल कह दो, ये वाली कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगी। पर इसका एक एक्सेप्शन भी है, और बेटा ये एक्सेप्शन जो है NCERT के बाहर है, चाहो तो याद करो या फिर ना करो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। एक्सेप्शन है यहाँ पे साइसोस्टोमा, साइसोस्टोमा, इसी को हम कहते हैं ब्लड फ्लूक। तो बेटा इसके अंदर जो है यूनिसेक्सुअल वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ये बाइसेक्सुअल नहीं है, इसमें मेल फीमेल अलग अलग है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्टिलाइजेशन। तो बेटा फर्टिलाइजेशन यहाँ होती है इंटरनल। नेक्स्ट है कि जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है वो सेल्फ होगी या फिर क्रॉस होगी। तो इस पॉइंट पे हमने पहले भी बात कर रखी है कि सिर्फ टेपोम ऐसा है जिसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, बाकी जितने भी उनके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इसको यहाँ पे अलग कर लेते हैं कि बेटा टेपोम के अंदर है इंटरनल और सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और हमारे पास प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक, इनके अंदर हमको मिलेगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके अंदर तो सेल्फ था, इन दोनों के अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके डेवलपमेंट की। तो बेटा इनमें जो डेवलपमेंट है होता है इनडायरेक्ट, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस यहाँ प्रेजेंट होती है। तो डेवलपमेंट जो है वो है इनडायरेक्ट, मैनी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास टेनिया सोलियम, और इसी को हम कहते हैं टेप
वॉर्म। ठीक है, टेनिया सोलियम ही कौन है? टैप वॉर्म। बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म है डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक। अब डाइजेनेटिक का मतलब क्या है कि ये अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। एक के अंदर अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलाता है, एक के अंदर अपनी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चलाता है। इसके जो दो होस्ट है उनमें एक है ह्यूमन और दूसरा बेटा पिग। और ये जो डिजीज कॉज करते हैं, सबसे पहली है टेनियसिस। अब बेटा जो टेनियसिस डिजीज है ये होती है ड्यू टू अंडर कुक्ड पॉर्क। पॉर्क क्या होता है? तो जो पिग है उसके मीट को पॉर्क कहते हैं। अगर कोई पर्सन अंडर कुक्ड पॉर्क खाता है और वो जो पिग था वो इन्फेक्टेड है, तो बेटा उस पर्सन को ये डिजीज हो जाएगी जिसे हम कहेंगे टेनियसिस, ड्यू टू अंडर कुक्ड पॉर्क। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। तो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फैसियोला हिपेटिका। फैसियोला हिपेटिका। अब ये जो फैसियोला हिपेटिका है बेटा इसी को हम कहते हैं लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक। अब बेटा ये जो लिवर फ्लूक है ये भी डाइजेनेटिक होती है। ठीक है, ये भी कैसी है? डाइजेनेटिक। और इसके दो होस्ट है फिर से, एक होस्ट है शिप और बेटा दूसरा होस्ट है यहाँ पर स्नेल। स्नेल दो नाम याद रखो आप, प्लेनॉर्बिस और लिमनिया। इनकी जरूरत आगे मोलस्क में पड़ेगी। ठीक है, नाम याद रखना। बेटा शिप के अंदर ही क्या होता है कि शिप में पहले बाइल डक्ट में जाएगा, बाइल डक्ट से उसके लीवर में जाएगा और बेटा लीवर को सड़ा देते हैं। तो शिप के अंदर जो डिजीज कॉज करता है ये, उस डिजीज का नाम है लिवर रॉट, यानी कि लीवर को सड़ा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, प्लेनेरिया। बेटा इसका दूसरा नाम है डगेशिया। अब ये जो प्लेनेरिया है, सबसे पहली चीज तो ये फ्री लिविंग है। ठीक है, कैसा ये? फ्री लिविंग। इसकी एपिडर्मिस पे सीलिया प्रेजेंट होता है, तो सीलिएटेड एपिडर्मिस है इसके पास, सीलिएटेड एपिडर्मिस। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाई रीजनरेशन। हाई रीजनरेशन, इसके आप टुकड़े कर दो वापस से ये नया फॉर्म कर लेगा, बहुत जल्दी खुद को रीजनरेट कर लेता है, इसलिए हाई रीजनरेशन इसके पास पावर प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो प्लेटीहेल्मिन्थीस तक कंप्लीट हो गया। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज, फ्लैट वॉर्म्स को प्लेटीहेल्मिन्थीस कहते हैं। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं मोस्टली। कैसे? ये एंडोपेरासाइट। फ्री लिविंग का एग्जांपल है प्लेनेरिया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल, सिमेट्री, बाइलेटरल, सीलोम, एसिलोमेट, जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्ट। यहाँ पर हमने इसका ये एक क्रॉस सेक्शन लिया है। बेटा सबसे बाहर प्रेजेंट है बॉडी पॉल, बीच में प्रेजेंट है गट, दोनों के बीच में मैश लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसका नाम है पेरेन्काइमा मैश। कौन सी लेयर है ये? मीजोडर्म। बेटा इस मैश के बीच बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, बॉडी फ्लूइड। तीन काम करेगा, टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोस्केलेटन बनाएगा और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस को करेगा। ये ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहां पे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर प्रेजेंट है, नाम है उसका टेगुमेंट। अगली चीज बेटा इनके पास हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सी फॉर्म में? पैरासिटिक फॉर्म में। ये टेपवॉर्म है। ठीक है, टेपवॉर्म। और बेटा टेपवॉर्म के अंदर हुक्स भी प्रेजेंट है, सकर भी प्रेजेंट है, पर किस में काम करते हैं? सिर्फ अटैचमेंट में। फीडिंग में यहाँ पे कोई भी रोल प्ले नहीं करने वाली है, क्योंकि इनके पास तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्या है? एब्सेंट है। औरों के पास तो प्रेजेंट होगा पर कैसा? इनकम्प्लीट। टेपवॉर्म के पास तो ये एब्सेंट है, यानी माउथ भी नहीं है, एनस भी नहीं है। डायरेक्टली जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं इनकी बॉडी सरफेस से। रेस्पिरेशन की बात करें तो बेटा इनमें रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस। और जो एंडोपेरासाइट है उनके अंदर रेस्पिरेशन कौन सा चलने वाला है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम दोनों के दोनों एब्सेंट है, उसका काम कौन करेगा?
बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन के लिए इनके पास, एक्सक्रीशन का हो या फिर ऑस्मो रेगुलेशन, दोनों काम के लिए यहाँ पे सेल प्रेजेंट है, नाम है उसका प्रोटोनेफ्रिडिया, और क्या कहेंगे इसे, फ्लेम सेल और सोलेनोसाइट। ये हमारे पास लिवर फ्लूक है यहाँ पे। अब बेटा लिवर फ्लूक में इधर माउथ, ऑरल सकर, वेंट्रल सकर, दोनों के दोनों एक काम करेंगे, क्या, अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। और जो ऑरल सकर है वो किस में हेल्प करने वाला है, फीडिंग में। यहाँ पे बेटा इसकी बॉडी में भरा हुआ है बॉडी फ्लूइड, और ये रेड कलर के जो है ये क्या है, फ्लेम सेल। ये हमने एक फ्लेम सेल यहाँ पर बना लिया। फ्लेम सेल में क्या प्रेजेंट है, सीलिया। जब सीलिया मूव करते हैं तो वाटर का मूवमेंट होता है, और इसकी बॉडी के जितने भी सेल है अपना वेस्ट कहाँ रिलीज करते हैं, इसके बॉडी फ्लूइड में। तो जब वाटर जा रहा है यानी बॉडी फ्लूइड जा रहा है, तो बॉडी फ्लूइड इन सीलिया से होता हुआ इस फ्लेम सेल में, और फिर यहाँ से होता हुआ इस डक्ट में, और बेटा यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है, यहाँ से बॉडी से आउट हो जाएगा। अगर वाटर ज्यादा है तो वाटर भी उसके साथ बाहर, अगर वाटर की कमी है तो वाटर को वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि क्या हो रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन यहाँ पर चल रहा है। अगला है इनका जो वेस्ट है वो क्या है, अमोनिया, NH3 इनका वेस्ट प्रोडक्ट है। अगली चीज है नर्वस सिस्टम। तो बेटा इनमें जो नर्वस सिस्टम है बहुत लेस डेवलप्ड है। नर्व रिंग प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड है, ट्रांसवर्स कमीशन प्रेजेंट है, और पेरिफेरल नर्व प्रेजेंट होगी। रिप्रोडक्शन में सेक्सेस सेपरेट नहीं, यानी HMB कंडीशन है। एक्सेप्शन कौन, साइसोस्टोमा, लिवर ओ बॉडी फ्लूक, सॉरी ब्लड फ्लूक। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। सेल्फ का एग्जांपल है टैपवॉर्म, बाकी प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक के अंदर क्रॉस, तो हम कह सकते हैं सेल्फ और इंटरनल, क्रॉस और इंटरनल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, बहुत सारे लार्वल स्टेजेस यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट बेटा इसके एग्जांपल, तो एक एग्जांपल है हमारे पास टेनिया सोलियम, इसी को हम क्या कहते हैं, टैपवॉर्म, डाइजेनेटिक होता है। ह्यूमन और पिग इसके होस्ट है। ठीक है, दो होस्ट इसके पास यहाँ प्रेजेंट है। डिजीज कॉज करता है कौन सी, टेनियसिस। अगर अंडर कुक्ड पॉर्क कोई खा रहा है, अगर वो जो पिग था वो इन्फेक्टेड है, तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, टेनियसिस। एक और मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वैसे कोई जरूरी नहीं है। तो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टी सर्कोसिस। ये जो डिजीज है ये होती है ड्यू टू कंटेमिनेटेड फूड। इसको ऐसे समझो कि कोई लोटाधारी फिर से खेतों में गया, और बेटा वो पर्सन इन्फेक्टेड था, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर इसके एग्स प्रेजेंट थे। अब उन वेस्ट के ऊपर मक्खियां आई, हाउस फ्लाई, और वो उसके ऊपर बैठी, तो वो वेस्ट जो है, उस वेस्ट में जो एग थे उसकी बॉडी के ऊपर स्टिक हो गए। वही मक्खी भिन भिनाती हुई आपके फूड के ऊपर आई और वहां बैठ गई, एग्स को उसने ट्रांसफर कर दिया। फूड जो है कंटेमिनेट हो चुका है। अब उस फूड को अगर कोई पर्सन कंज्यूम करेगा तो एग उसके अंदर चले जाएंगे और फिर उसको डिजीज कॉज करेंगे। तो इस डिजीज को हमने क्या कहा, सिस्टी सर्कोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा फैशियोला हिपेटिका, ये इसका दूसरा नाम है लिवर फ्लूक। इसके होस्ट है शिप और स्नेल, ये भी कैसी है, डाइजेनेटिक। बेटा स्नेल में नाम याद रखना, प्लेनोर्बिस और लिम्निया, लिम्निया। ठीक है, अगली चीज बेटा कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो लिवर रॉट, किसके अंदर, शिप के अंदर। नेक्स्ट है प्लेनेरिया या फिर डुगेशिया। अब बेटा जो प्लेनेरिया है फ्री लिविंग है, सिलेटेड एपिडर्मिस इसके पास प्रेजेंट है, और हाई रीजनरेशन पावर इसके पास मिलती है। तो ये हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस का वापस रिवीजन भी कर लिया, टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे अगले फाइलम के बारे में, यानी कि एनलिडा। और बेटा सॉरी, पहले एस्केलमेंथिस देखेंगे बाद में एनलिडा, तो दोनों फाइलम को हम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। पहले एस्केलमेंथिस, फिर नेक्स्ट हमारे पास एनलिडा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।